कृष्णा। तो हमने देखा कि कैसे जो है वो ब्राह्मण वो भी भगवान जी की मन ही मन में सेवा करते हैं। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है, वो है पृथु महाराज का। ठीक है, तो पृथु महाराज जो है वो नारायण भगवान जी के जो है वो शक्त्यावेश अवतार कहते हैं उन्हें। ठीक है, मतलब पूरे गुण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ अंशों में गुण होते हैं भगवान जी के। ठीक है, मतलब वो भगवान जी ही होते हैं, लेकिन उनको जो है वो भगवान जी से कुछ स्पेशल पावर मिली होती है, इसलिए उनको हम सत्यावेश अवतार कहते हैं। तो वो जो है वो बहुत पावरफुल किंग थे, और एकदम मतलब है ना वो क्या कहते हैं, अधर्म को नहीं, मतलब एकदम धर्म के राह में ही चलते थे। और वैसे ही जैसे कि परीक्षित महाराज भी थे, वो पूरे पृथ्वी के जो है वो राजा थे, तो ऐसे ही पृथु महाराज भी ऐसे ही थे, वो पूरे पृथ्वी के ही राजा थे। ठीक है, और वो थे जो मतलब भगवान जी मतलब जो लोगों को बहुत संभाल के, मतलब अपने बच्चों की तरह वो संभालते थे। ठीक है, और उनकी जो बीवी थी वो भी जो है वो लक्ष्मी देवी जी का अवतार थी, तो उनका नाम था आर्ची। तो पृथ्वी महाराज जो है वो बहुत सारा जो है वो यज्ञ करते थे, इसीलिए उससे उससे कृष्ण भगवान जी को बहुत मतलब क्या कहते हैं उसे सेटिस्फेक्शन होता था, मतलब भगवान जी हमेशा एकदम उससे बहुत खुश होते थे महाराज पृथ्वी। तो एक बार महाराज पृथ्वी ने क्या किया था, उन्होंने 100 एक 100 क्या कहते हैं अश्वमेध यज्ञ किया था उन्होंने। ठीक है, तो अश्वमेध यज्ञ में 100 जो अश्व होते हैं उनको बलि चढ़ाया जाता है। लेकिन ब्राह्मण, उस टाइम के ब्राह्मण जो थे वो इतने पावरफुल थे, और उनका जो मंत्र भी है वो क्या करता था, एक घोड़े को अगर मतलब एक अश्व को अगर उन्होंने मतलब इसमें डाल दिया, यज्ञ में डाल दिया, तो वो एकदम मतलब क्या कहते हैं, यंग जो होते हैं ना एकदम मतलब वो जो है वो नए रूप में वापस आ जाते थे वो घोड़े। तो इतना पावर होता था वो मंत्रा में जो वो जाप करते थे। तो मतलब अश्वमेध यज्ञ करने के बावजूद भी वो सारे 100 के 100 जो है उन्हें नया नया लाइफ प्रदान हुआ था, मतलब नया जो जीवन है वो प्रदान हुआ था। ठीक है, तो ऐसे करते थे पहले के जमाने में। ऐसे नहीं कि अच्छा मतलब बस यज्ञ के नाम पे हमने जानवरों को मारा फिर हम भगवान जी को भोग लगाए, ऐसे नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें वो नया शरीर मिलता था उससे, इसीलिए। और वो टेस्ट करना चाहते थे कि इस मतलब ये जो ब्राह्मण है उनके मंत्र कितने पावरफुल है। ठीक है, तो विष्णु भगवान जी जो है वो बहुत खुश थे पृथु महाराज से। तो वो मतलब उनके राज्य में, जैसे हमने कल डिस्कस किया, जैसे मतलब जो महाराज थे उनके भी राज्य में जो है वो कभी किसी चीज की कमी नहीं होती थी। इसी तरह जो है वो पृथु महाराज के राज्य में भी कोई कमी नहीं थी, बहुत सारा मतलब गाय जो थी वो बहुत सारा दूध देती थी, और जो नदियां हैं वो इतनी अच्छे से बहती थी कि सारा जो खेत वगैरह है वो हमेशा हरा भरा रहता था। जो भी पेड़ पौधे हैं वो पूरे पेड़ जो है वो फलों से भरे हुए होते थे। तो सारे जो है वो मतलब भगवान जी की खुशी के कारण, और महाराज पृथु थे इसीलिए वो सारा जो है वो मतलब हरा भरा ही रहता था। ठीक है, तो ये था अर्चनम के बारे में। अभी हम देखेंगे वंदनम। ठीक है, तो वंदनम क्या है, तो वो है प्रार्थना, भगवान जी को जो है वो प्रार्थना हमें देनी है, मतलब जो है भगवान जी की हर रोज प्रार्थना करनी है। हाँ? तो हम जब देखते हैं कि क्या कहते हैं उसे, हाँ, हम अपने लाइफ में सारी चीजों को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन हम कभी भी मतलब प्रार्थना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती है। तो हमें प्रार्थना जो है वो हमारे लाइफ का एक पार्ट ही बनाना चाहिए। जैसे हम हर रोज, है ना, हर रोज हम नाश्ता करते हैं, हर रोज हम खाना खा लेते हैं, हम नहीं छूटते खाना वाना खाने के लिए, या फिर हम कभी भी ब्रश करना भी नहीं छोड़ते हैं कि नहीं, एक दिन हम ब्रश नहीं करेंगे तो उसके परिणाम हमें देखने मिलेंगे। तो इसी तरह वही इम्पोर्टेंस, इतना इम्पोर्टेंट है ये प्रेयर्स, मतलब जो भगवान जी को प्रार्थना भगवान जी को प्रार्थना करना। ठीक है, तो भगवान जी की जो क्वालिटीज है, बहुत सारी क्वालिटीज है ना, मतलब भगवान जी जो है वो भगवान जी की हमेशा स्तुति करते रहना, भगवान जी को भी अच्छा लगता है, हमारी कोई स्तुति करेगा तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो इसीलिए अंश अंश जो है भगवान जी का जो है थोड़ा सा अंश हमें भी है, इसीलिए मतलब हमें भी अच्छा लगता है। तो
आप समझ सकते हैं कि भगवान जी को जो है कितना अच्छा लगता है कि जब हम भगवान जी की प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? तो ये एक अच्छा साधन है भगवान जी से कनेक्ट होने का, ठीक है? और भगवान जी की सेवा करने का, भगवान जी से कम्युनिकेशन करने का, जो है भगवान जी से हम बातचीत कर सकते हैं, भगवान जी को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो यही एक अच्छा तरीका है, वो है भगवान जी की प्रार्थना करना, ठीक है? और भगवान जी के जो अनगिनत गुण है, अद्भुत गुण है, जो हमारे इस छोटे दिमाग में इनकी समझ के बाहर है, मतलब इतनी मतलब असीमित ऐश्वर्य है भगवान जी का, है ना? मतलब भगवान जी जो है वो एकदम ऐश्वर्य, मतलब वो लक्ष्मीपति है, ऐसे हम कह सकते हैं, लक्ष्मी के पति। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान जी जो है वो कितने क्या कहते हैं, भगवान जी की कितनी असीमित ऐश्वर्य होगा। जैसे हमने कहा ना, भगवान जी को हमारे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस हमें थोड़े भक्ति भाव से, थोड़े प्रेम से भगवान जी को जो भी हम दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। तो हम ऐसे मतलब ऐसे सोचते हैं कि अ, हम मतलब हमारी समझ के बाहर ही है, भगवान जी को हम कभी नहीं समझ सकते, उनके गुणों को, उनका जो ऐश्वर्य है, उन्हें कभी भी हम नहीं सोच सकते। इसीलिए अभी आप अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो अलग अलग लोगों के बहुत अलग अलग तरीके हैं भगवान जी से प्रार्थना करने की, ठीक है? कभी कभी भगवान जी मतलब कभी कभी हम जब दुखी होते हैं तभी ही हम भगवान जी के पास जाते हैं, हमें कोई टेंशन होती है तभी हम भगवान जी के पास जाते हैं, जब भी हमें बोलना होता है, अच्छा थैंक यू भगवान जी, आपने हमें आज तक हमें बहुत अच्छे से, लोग कितने प्रॉब्लम में है लेकिन आपने हमारी रक्षा की, हमें टाइम टू टाइम खाना दिया है, हमें टाइम टू टाइम आपके ब्लेसिंग्स मिले हैं, तो अ, हम बहुत खुश है, तो थैंक यू भगवान जी। या हम ऐसे सोचते हैं कि अच्छा हमें कभी किसी चीज से डर लगता है तो हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें सुरक्षित रखे, है कि नहीं? तो हम कभी ऐसे भगवान जी के पास जाते नहीं है, कुछ कारण होगा तभी जाते हैं, ऐसे नहीं सोचते कि चलो ऐसे ही चले भगवान जी को, भगवान जी से प्रार्थना करेंगे, ऐसे हम कभी भी नहीं करेंगे करते हैं, क्योंकि भगवान जी, हम सोचते हैं कि अच्छा ये भगवान जी जो है वो हमारे ऑर्डर सप्लायर है, चलो हमने ऑर्डर कर दिया और भगवान जी ने कर दिया, ठीक है? तो अभी कभी हमने ऐसे दोस्त नहीं देखे हैं ना कि अपने की जो भी दोस्त हैं, चलो मतलब उन्हें अगर कोई जरूरत है तभी ही वो अपने पास आते हैं, है ना? दोस्त तो ऐसे नहीं होते हैं, है कि नहीं? तो फिर वो मतलबी दोस्त हो गए। तो इसी तरह मतलब हमें भी है जो भगवान जी से जो है वो हमेशा दोस्ती के हिसाब से ही रहना चाहिए, मतलब क्या कहते हैं, हम उन्हें दोस्त बना सकते हैं। तो ये हमारे अगले कुछ इसमें आएगा, जैसे सख्यम जो है वो, उसमें हम और इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो हमें भगवान जी से कनेक्ट होना है, ठीक है? हमें कभी अपने फ्रेंड को भी फोन लगाना है, तो हमारे दोस्तों को फोन लगाना है, तो हमें मोबाइल लेना पड़ेगा, उनका फोन नंबर डायल करना पड़ेगा, तभी ही तो हम क्या करते हैं, जो है वो मतलब भगवान, मतलब वो जो है उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं, है कि नहीं? नहीं तो बस फोन हाथ में ले लिया, बस कान में लगाया तो नहीं होता है, हमें फोन लेना है, उसमें नंबर डायल करना है, तभी ही हम भगवान जी से कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह मतलब कृष्ण भगवान जी से कनेक्ट करने का एक तरीका है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक बहुत ही सरल है, सरल मतलब ये सरल मंत्र है, इसमें ना कोई मतलब इसका मतलब कोई संस्कृत श्लोक का कुछ उच्चारण है, कुछ नहीं, बस हरे कृष्णा और राम, ये तीन चीजें हैं। तो इसमें इस मतलब ये जो एकदम बहुत मतलब प्यारा जो है मंत्र है, जैसे इसमें क्या कहते हैं, हे भगवान, ठीक है? हे भगवान जी की शक्ति, कौन है भगवान जी की शक्ति जो है वो हरे, वो है राधा रानी जी। तो हम क्या कहते हैं भगवान जी से, हे भगवान, हे कृष्णा, हे राधा रानी जी, बस मुझे आपकी सेवा में लगाओ, ठीक है? यही तो है, मतलब हम किसी ना किसी के सेवक तो है ही, है कि नहीं? हम ऑफिस जाओ तो बॉस की सेवा करते हैं, कंपनी के लिए सेवा करते हैं, भले हमें उसका पेमेंट मिलता हो, लेकिन हम वहां जाके भगवान जी की मतलब बॉस की सेवा करते हैं, घर पे आ जाओ तो फैमिली की सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सेवा करते ही रहते हैं, तो क्यों ना हम भगवान जी की सेवा कर ले, है कि नहीं? तो यही है, मतलब वंदनम जो है वो है प्रेयर, हम जैसे प्रेयर करते हैं भगवान जी को, वो है हमें
हमें भगवान जी को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हम ऐसे कुछ नहीं है, देखो ये हरे कृष्णा महामंत्र का भी जाप मतलब एकदम इजी है और वो कभी भी कर सकते हैं, उसका कोई भी टाइम नहीं होता, ठीक है। छोटे बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक कर सकते हैं। हाँ, हम कभी भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि अच्छा हमें सुबह ही करना है, हमें शाम को ही करना है, ऐसे नहीं, जब भी आपको टाइम मिले आपको करना है। ऐसे भी नहीं है कि अच्छा हम इसके इसे हम इसका मंत्र बस भगवान जी के सामने बैठ के ही करें या हमें कहाँ मंदिर में ही जाना होगा ये मंत्र जाप करने के लिए, नहीं, ऐसे नहीं है। तो जब भी आपको इच्छा है कि भगवान जी से हम बात करें तो हमें इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, तो फिर जो है वो हमें हम अच्छे से भगवान जी के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये जो प्रार्थना है, ये जो वंदनम है, वो है भगवान जी को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो जैसे भी हम देखते हैं कि कुछ कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम भगवान जी को प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान जी की प्रार्थना करेंगे, भगवान जी से हम बात करेंगे, तभी हम सोचते हैं कि चलो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसी संदर्भ में और एक हम कहानी सुनेंगे, वो है अक्रूर जी की। जो अक्रूर जी जो है वो है भगवान कृष्ण भगवान जी के चाचा लगते हैं। हाँ, तो एक बार क्या होता है, जैसे ये कथा तो हम सबको पता ही होगी, ऐसे नहीं कि नहीं पता है। तो एक बार भगवान जी मतलब जो कंस है, ठीक है, तो वो अक्रूर जी से कहते हैं, उन्हें जो है वो कृष्णा बलराम जी को मारना होता है, इसलिए उन्होंने वो युद्ध का आयोजन किया होता है। युद्ध मतलब वो कुछ होता है वो, तो उसका आयोजन किया होता है, क्या कहते हैं मुझे भी याद नहीं है उसे। तो बाद में जब कंस जो है वो क्या कहते हैं, अक्रूर को कहते हैं कि जाके तुम कृष्णा और बलराम जी को लेके आना, ठीक है, कहाँ पे, वृंदावन में जाके। तो वो मथुरा से वृंदावन, लेकिन जब ये सुनते हैं अक्रूर जी, जब ये सुनते हैं ना, उन्हें बहुत खुशी होती है और वो कहते हैं अरे वाह, मैं तो आज भगवान जी को देखने जाने वाला हूँ। और वो पूरे मतलब वो सोचते हैं खुद को कि मैं इतना लकी हूँ कि मुझे जाना पड़ रहा है भगवान जी को लेके आने के लिए, इसीलिए मतलब मैं इतना सुंदर मुख भगवान जी के जो कमल मुख का दर्शन करूंगा, है ना, भगवान जी के चरण कमलों को स्पर्श करूंगा, ऐसे मतलब वो बहुत सारी चीजें सोचते हैं मन में और वो मतलब बहुत खुश हो जाते हैं कि उनकी खुशी के लिए कोई सीमा ही नहीं होती ऐसे। तो बाद में जो अक्रूर जो है वो पूरे पूरे रास्ते में जब तक वो वृंदावन, मथुरा से वृंदावन पहुंचे, तभी बस भगवान जी के बारे में ही सोचते रहते हैं, अच्छा मैं कृष्णा से मिलूंगा, कृष्णा की आंखें ऐसी है, कृष्णा के जो बाल है बहुत घुंघराले हैं, ऐसे ये सब सोच के भगवान जी के बारे में वो चले जाते हैं वहां पे। और बाद में जब वो वृंदावन में जब एंट्री होती है उनकी, तो उन्होंने कृष्णा और बलराम जी को जाके वो पहले भगवान जी के दर्शन लेते हैं, कृष्ण भगवान जी के, बलराम जी के, ऐसे। और वो इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी आंखों से भी आंसू निकल आते हैं भगवान जी को देख के, वो इतना मतलब वो एक्सटेसी में रहते, इतनी उनको खुशी होती है कि मतलब वो कुछ बोल नहीं सकते ऐसे। तो बाद में वो जब जैसे ही अपने जो क्या कहते हैं रथ से उतरते हैं, तभी वो जाके सीधे भगवान जी के चरण कमल स्पर्श करते हैं, तो उनको उनकी आंखों से इतनी आंसू आते हैं कि वो कुछ बोल भी नहीं पाते ऐसे, मतलब उनकी आवाजें नहीं निकल पाती है ऐसे, मतलब इतने वो खुश हो जाते हैं कृष्ण और बलराम जी को देख के। तो बाद में कृष्ण बलराम जी जो है उनकी बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं उनका, और उनकी सेवा करते हैं, और बाद में सब पूछताछ वगैरह करते हैं। तो बाद में जो है अक्रूर जी जो है वो कृष्णा को बताते हैं कि हमने जो प्लान किया है तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें तुम दोनों को, इसीलिए मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो बाद में कृष्णा, ऐसे तो कृष्णा को पता है क्योंकि वो स्वयं भगवान जी है, तो उन्हें उनसे कुछ छुपना नहीं है ऐसे, अगर अक्रूर जी नहीं बताते तभी भी उन्हें पता चल जाता था। तो बाद में क्या हुआ, उन्होंने सबको कहते हैं कि सबके मतलब सबको उन्होंने बुलाया है, तो सारे जो है वो वृंदावन से भी बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं कृष्ण भगवान जी के साथ में। और बाद में बहुत मतलब जो है यशोदा नहीं भेजना चाहती कृष्णा और बलराम जी को, वो कहती है कि नहीं तुम नहीं जाओगे ऐसे करके, लेकिन बाद में कृष्णा और बलराम जी उनको समझाते हैं नहीं
जाना तो पड़ेगा ही, जैसे बात करके करके फिर बाद में वो जैसे तैसे मान जाती है, और उनके साथ में जो है नंद नंद बाबा जी भी चले जाते हैं। तो कृष्ण बलराम जो है वो तैयार हो जाते हैं चलो मथुरा जाने के लिए। लेकिन बाद में जब वो चले जाते हैं तभी अ, जब जा रहे होते हैं तभी गोपी जो है वो उनका रास्ता रोकती है, क्योंकि वो गोपी भी बहुत दुखी हो जाती है कि कृष्णा अगर यहाँ से चले गए तो कैसे होगा, वो तो हमारे जीवन प्राण है जो भी ऐसे। तो बाद में कृष्ण भगवान जो है वो उनको समझाते हैं, कृष्ण समझाते हैं उनको कि अच्छा हम मैं तो जल्दी आ जाऊंगा, तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसे मैंने मेरा जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। तो बाद में कृष्ण जो है वो खुद जो रथ है वो लेके चले जाते हैं, और बाद में जो है गोपियां जो है वो बहुत ही मतलब कृष्ण के विरह में बहुत दुखी हो जाती है। और जब ये मथुरा जा रहे होते हैं, जब उन्होंने वृंदावन से निकल चुके हैं मथुरा जाने के लिए, वहां पे यमुना में उनको नहाना होता है, मतलब उनको जाके, इसीलिए कृष्ण और बलराम जो है वो पहले जाके नहा मतलब यमुना में डुबकी लगा के आ जाते हैं प्रणाम वगैरह करके, और बाद में वो जो है रथ में बैठ जाते हैं। तो उसके बाद में जो है वो अक्रूर जी भी जाते हैं, और वो जाके मतलब भगवान जी से प्रार्थना करते रहते हैं, यमुना जी से अपनी प्रार्थना करते रहते हैं। तो जब वो अंदर मतलब वो डुबकी लगाने जाते हैं, तब वो वहां पे भी कृष्ण और बलराम जी को देखते हैं। तो वो सोचते हैं कि कृष्ण बलराम तो अब भी आके वहां नहा के चले गए हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तो बाद में वो जाके मतलब जैसे ऊपर आते हैं तो कृष्ण और बलराम जो है वो रथ में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो ये कैसे हो गया। बाद में वो वापस अंदर डुबकी लगाने जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो है कृष्ण जो है वो विष्णु में अवतरित मतलब विष्णु में रूपांतर हो गए हैं, और जो बलराम है वो शेषनाग की तरह है, और भगवान जी जो है वो शेषनाग के ऊपर सोए हुए हैं। तो ये जो महिमा है भगवान जी मतलब अक्रूर जी को भगवान जी के लिए इतना प्यार था, इतना उन्होंने यहाँ पे आप देखेंगे तो भगवान मतलब अक्रूर जी ने तो पूरा स्मरण ही किया है भगवान जी का, उनके बारे में सुना है, और उनको इतनी प्रार्थना कर करके ही आ रहे थे कि पूरे रास्ते में कि मैं कृष्णा को देखूंगा, कृष्णा की स्तुति कर रहे थे वो, कृष्णा के घुंघराले बाल, कृष्णा के कमल नयन, फिर कृष्णा के जो है कमल चरणों को मैं स्पर्श करूंगा, ऐसे सोच सोच के भगवान जी को मतलब प्रार्थना कर करके ही वो वृंदावन पहुंच गए थे मथुरा से। जैसे आप सोच सकते हैं कि मथुरा और वृंदावन में एक दिन का अंतर होगा, ऐसे कुछ कितना टाइम हो सकता है, एक दिन पूरा लग सकता है, तो वो पूरा 24 घंटे या 30 घंटे जो भी आप सोचो, वो बस भगवान जी के बारे में ही सोच सोच के आ रहे थे। तो जब उन्होंने ये देखा और बाद में उन्होंने ये भी देखा कि कृष्ण और बलराम जी जो है वो रथ में भी बैठे हैं, और यहाँ पे जो है कृष्ण बलराम जी का रूपांतर हो गया है मतलब जो है शेषनाग में, और स्वयं महाविष्णु मतलब जो विष्णु भगवान जी है, और उनके अगल बगल में सारे देवी देवता है, जैसे कि शिव भगवान है, नारद मुनि जी है, और ब्रह्मा जी है। तो ये सारा मतलब जो वैकुंठ लोक में होता है, उन्होंने बस वही जो है वो यहाँ पे यमुना में देखा। जैसे यमुना को हम समझ सकते हैं कि वो श्वेत द्वीप जैसे होता है ना, वो जहाँ पे भगवान जी हमेशा मतलब अपने वैकुंठ लोक में उसी समुन्दर में होते हैं। तो अगर आपको और भी मतलब और अच्छे से इस कथा को उन्होंने कृष्णा बुक में बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपके पास कृष्णा बुक होगी तो कृष्णा जो है पुस्तक होगा तो आप जरूर पढ़ सकते हैं, और उस बुक का टाइटल भी है अक्रूर की प्रार्थना, ऐसे कुछ है, मतलब अक्रूर जी ने जो भी प्रार्थना की थी वो उसमें बहुत अच्छे से दिया है, उन्होंने इतनी सुंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस पुस्तक में। तो अक्रूर जब उनकी मतलब जब वो प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है, अक्रूर ने जैसे भी देखा बाद में उनको एकदम समझ में आया कि ये और कोई नहीं, ये तो विष्णु भगवान जी ही है, और बलराम भी कोई नहीं लेकिन ये शेषनाग है। तो इसीलिए बाद में उन्होंने भगवान जी से प्रार्थना की, उन्होंने बहुत सारा ग्लोरिफिकेशन किया भगवान जी का, जो है वो बहुत सारी स्तुति की, फिर बाद में थोड़ी देर बाद में जो है वो दृश्य उनके आंखों के सामने से चला गया।
के बाद इसीलिए फिर वो जब आ गए नहा के बाहर तो उन्हें तो पता चल गया कि अभी कृष्ण और बलराम जी और कोई भी स्वयं भगवान ही है, उन्हें पता था। लेकिन क्या होता है जब जब हम मतलब कभी कभी माया माया की प्रभाव से हम भूल जाते हैं, ऐसे होता है। तो फिर बाद में वो जैसे ही अपना मतलब नहा वहा के हो गए तो जाके फिर एक मतलब जैसे ही उसने दिया है, कृष्णा बुक में इतने अच्छे से दिया है कि जब अक्रूर जाते हैं तो वो कृष्णा और भगवान इतने अच्छे, कृष्णा बलराम जी इतने अच्छे से मुस्कुराते रहते हैं अक्रूर जी को देख के, और अक्रूर जी भी एकदम अच्छे से स्माइल देते रहते हैं कि उन्हें भी अभी पता चल गया कि ये स्वयं भगवान जी ही है करके। और उसके बाद फिर वो लोग जो है वो चले जाते हैं अपना मथुरा के लिए निकल जाते हैं। फिर आगे की स्टोरी तो आप लोग को पता ही होगी, जैसे कि कंस वगैरह कैसे वध किया उन्होंने। तो इसीलिए और एक कथा आती है वो है गजेंद्र की। ठीक है, जो गजेंद्र है वो इंद्रद्युम्न महाराज थे उनके पहले जन्म में, तो उनको जो है वो शाप मिला था, इसलिए वो गजेंद्र बन गए, मतलब वो हाथी बन गए। और उन्होंने मतलब हाथी हो गए तो उनकी फैमिली हो गई, तो वो एक बार ऐसे थोड़ा घूमने के लिए निकल जाते हैं एंजॉय करने के लिए। तो फिर वो एक नदी में जाके, जैसे हम देखते हैं कि क्या कहते हैं उन्हें, जो हाथी है उनको अच्छा लगता है नहा के, वापस आते हैं बाहर, फिर वापस वो मिट्टी में नहा लेते हैं और वापस जाके नहाते हैं, ऐसे उन्हें पानी में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर वो सारे मतलब जो है गजेंद्र जो है वो पानी में चले जाते हैं और वो एंजॉय करते रहते हैं खुद को। फिर उसके बाद जो है वो वहां पे एक मगरमच्छ आके उनके पैर को दबोच लेते हैं, और वो बहुत प्रयत्न करते हैं। ठीक है, उनकी सारी फैमिली भी होती है लेकिन वो फैमिली भी कुछ भी नहीं कर पाती। यहाँ से हम एक सीख सकते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता, जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो या मतलब अंत समय में भी हमें कोई नहीं बचा सकता, बस लेकिन भगवान बचा सकते हैं। तो वो जब वो मगरमच्छ भी जब उन्होंने अपने पैर को दबोच लिया था गजेंद्र जी की, तो गजेंद्र जी ने तो बहुत कोशिश की कि उसके पैरों मतलब उसके मुंह से निकलने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब वो इतने प्रयासों के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए, और उनकी जो फैमिली है वो भी देखती रह गई। और फिर उसके बाद में उन्होंने बस उनको याद आया कि मैं इंद्रद्युम्न था, पिछले जन्म में भगवान जी का भक्त था, इसलिए उन्होंने एक वहां से ही मतलब वो तालाब से एक कमल का फूल उठाया और अपनी सूंड जो होती है सूंड से भगवान जी को प्रार्थना करने लगी, और भगवान जी तुरंत आ गए उनकी रक्षा करने के लिए। और उन्होंने आके जो है मगरमच्छ को एकदम मतलब मगरमच्छ को मार दिया, और उसमें से गजेंद्र जी जो है वो मुक्त हो गए। तो यही होती है भगवान जी की महिमा, जो है हम जब प्रार्थना करते हैं भगवान जी से तो ये जो है उसे हम कहते हैं वंदना। ठीक है, तो आज हम यहीं पे विराम देंगे, और बाकी के जो 3 हैं, कल हमने 3 देखे, आज 3 देखे, और आगे के क्लास में हम और 3 जो है वो लास्ट के जो 3 नवविध भक्ति के लास्ट 3 भक्ति के ये है विधियां हैं, वो हम अगले क्लास में देखेंगे। हरे कृष्णा। और कुछ सवाल वगैरह है किसी के, नहीं तो हम थोड़ा सा चैंटिंग कर लेंगे, थोड़ा एक 10-11 बार, फिर हम क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा चैंटिंग कर लेंगे 10-11 बार। ठीक है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे
राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कल जो है वो प्रेम जो है हरे कृष्णा। हाँ, कल जो है वो पद्मिनी माता जी जो है वो क्लास लेंगी हमारा, और हम बाकी के 3 जो विधियां हैं वो परसों देखेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो हम ले सकते हैं। और जब भी आप लोग चैंटिंग करते हो तो हमें बस जो हम जाप कर रहे हैं वो सुनना है। ठीक है, उसे कहते हैं श्रवणम कीर्तनम। ऐसे तो इन 9 विधियों में अगर हम एक में भी परफेक्ट हो तो भी काफी है ऐसे। लेकिन हमें प्रयत्न करना है कि हमें सारे, और सारा इंटरकनेक्टेड ही है। जब हम श्रवणम करेंगे तभी हमें मन करेगा कि हम किसी को जाके बोलेंगे भगवान जी के बारे में, और जब हम श्रवणम कीर्तनम करते हैं तो नेचुरली हम जो है वो भगवान जी को हमेशा याद करते रहेंगे। ठीक है, फिर हमें इच्छा जागृत होगी। अच्छा, फिर हमें भगवान जी जो है वो इंटेलिजेंस देते हैं, चलो हम भगवान जी की थोड़ी सेवा कर ले, है कि नहीं। फिर बाद में जब सेवा करते हैं तभी हमें लगता है चलो हम कुछ भगवान जी को भोग लगा ले या कुछ करें। फिर बाद में भगवान जी को भोग लगाते हैं तब हम सोचते हैं कि हाँ, हम तभी भी हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं, अच्छा ये प्रार्थना है। फिर ऐसे फिर धीरे धीरे जो है वो हम भक्ति की ओर बढ़ने लगते हैं, और जो है हमारा जो भक्ति में भी है वो बहुत स्तर थोड़ा ऊंचा ऊंचा होते जाता है। और कोई क्वेश्चंस है तो लेंगे, नहीं तो फिर हम आज के लिए एंड करेंगे। ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो चुके हैं, सॉरी। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस नहीं है तो मेरे ख्याल से माता जी हम आज के लिए पूर्ण विराम दे देंगे। बोल माता जी, बहुत 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 धन्यवाद इतने बढ़िया लेक्चर के लिए। और आपने प्रैक्टिकली समझाया कि जो ये भक्ति की विधियां हैं हम उनको कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। तुलसी महारानी के बारे में, लक्ष्मी देवी के बारे में, अक्रूर जी के बारे में इतनी अच्छी कथाएं बता के थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।